ये जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मोदी बोले मैं कार्यकर्ता वे मेरे बॉस, अब मेरे काम का आकलन करेंगे। जी हां, नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और कहा नितिन जी मेरे बॉस है, मैं कार्यकर्ता हूं, अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर के खुलने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट रद्द कराने पर मिलेगा पैसा। रिफंड के नए नियम लागू। जी हां, रेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए टिकट वापसी नियमों में बदलाव किया है। अब इन प्रीमियम ट्रेनों में कंफर्म टिकट ट्रेन प्रस्थान से केवल 8 घंटे पहले तक ही रद्द कराने पर रिफंड मिलेगा। 72 घंटे से पहले रद्द करने पर 25% और 72 से 8 घंटे पहले रद्द करने पर 50% किराया कटेगा। डॉलर के मुकाबले 91 के ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। ट्रम्प टैरिफ और ग्लोबल टेंशन का असर। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे। गणतंत्र दिवस पर बड़े हमले की फिराक में आतंकी। खालिस्तानी और बांग्लादेशी संगठनों के निशाने पर कई शहर। जी हां, गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का अंदेशा खुफिया एजेंसियों ने जताया है। सूत्रों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद और अल कायदा के आतंकी रिपब्लिक डे के दौरान हमला करने की साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठन भी हमले की फिराक में है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बोला सभी राज्यों की एसआईआर प्रोसेस अलग। जिनके नाम कटे उनकी शिकायतें नहीं मिली। सर्वे में केवल बीएलओ शामिल, पुलिस नहीं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट बोला हमारी टिप्पणियां मजाक नहीं। मौत मामले में डॉग फीडर्स भी जिम्मेदार। हर जगह स्थानीय प्रशासन फेल। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के किसी हमले में चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। बांग्लादेश हटा तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। पीसीबी ने तैयारियां रोकी। आईसीसी ने कहा था बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा। चांदी आज 15,370 रुपए बढ़कर 3,10,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर। 20 दिन में कीमत 80,000 रुपए बढ़ी। वही सोना 3,463 रुपए बढ़कर 1,47,000 पर पहुंचा। यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर। दावोस में 2.27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को लेकर हुए MOU पर हस्ताक्षर। पुरी से रवाना हुआ भगवान राम का 286 किलो वजनी स्वर्ण महाधनुष। कल पहुंचेगा अयोध्या मंदिर। जी हां, पुरी जगन्नाथ मंदिर में अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए 286 किलोग्राम वजनी स्वर्ण महाधनुष का भव्य स्वागत हुआ। राउरकेला के सनातन जागरण मंच द्वारा निर्मित यह धनुष ओडिशा के सभी जिलों से होते हुए पुरी पहुंचा। विधिवत पूजा के बाद यह कल अयोध्या राम मंदिर पहुंचेगा, जहां इसे भगवान राम को अर्पित किया जाएगा और फिर संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में इलेक्ट्रिक क्रांति। जल्द ही सड़कों पर दौड़ेगी 250 नई ई बसें। चार्जिंग स्टेशन भी तैयार। जी हां, हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही सड़कों पर उतरेगी। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा के तहत ये बसें पानीपत, यमुनानगर, करनाल, हिसार और रोहतक को मिलेगी। प्रत्येक जिलों को 50 बसें मिलेगी। वहीं चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण प्रगति पर है, जिससे कि प्रदूषण मुक्त यात्रा का लाभ मिलेगा। बीएमसी मेयर पद। शिवसेना ने फिर दावेदारी के संकेत दिए। शिंदे बोले कार्यकर्ताओं की इच्छा, बाल ठाकरे जन्मशती पर शिव सैनिक मेयर बने। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों की तलाश। तीसरे दिन भी जारी। आतंकी ठिकाना मिला। सरकारी राशन डकार रहे जैसे के आतंकी। बंकरों से मैगी और बासमती चावल बरामद। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया था ठिकाना। जी हां, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश आतंकियों के एक बंकर का पता चला है, जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सुरक्षा बलों पर हमले के बाद तलाशी अभियान में यह ठिकाना मिला, जिसमें 6 महीने का राशन, मैगी, गैस सिलेंडर और दवाएं थी। इससे पता चलता है कि आतंकी लंबे समय से यहाँ रह रहे थे और उन्हें स्थानीय मदद मिल रही थी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया और 7 घायल हुए। सुरक्षा बल ऑपरेशन तलाशी चला रहे हैं। राहुल गांधी का मनरेगा को लेकर सरकार पर निशाना। राहुल बोले मोदी गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं और देश का धन अंबानी अडानी को देना चाह रहे हैं। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने रायबरेली दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। हम मजदूरों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6वें नंबर पर, चीन नंबर 1 पर कायम। भारत को इंफ्रा और टैक्स में सुधार की जरूरत। जी हां, एशिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने की भारत की कोशिशों को थोड़ा धीमा रिस्पांस मिला है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में भारत 11 प्रमुख एशियाई देशों की लिस्ट में 6वें नंबर पर है। 2024 की रिपोर्ट में भारत 8 देशों में 4थे नंबर पर था, लेकिन पिछले साल से यह 6ठे पायदान पर स्थिर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स नियमों में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है।
ट्रम्प बोले ग्रीनलैंड पर पीछे हटने का सवाल नहीं है, दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी। ताकत के जरिए ही शांति कायम होगी। जी हाँ, ट्रम्प ने अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताया। उन्होंने कहा कि ताकत के जरिए ही दुनिया में शांति कायम की जा सकती है और यह क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है। यूपी में 6.93 लाख युवाओं बच्चों को खिलाएंगे एल्बेंडाजोल की गोली। 10 फरवरी को चलेगा विशेष अभियान। जी हां, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 फरवरी को कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 6.93 लाख युवाओं और बच्चों को पेट के कीड़ों से मुक्ति दिलाने के लिए एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। यह अभियान स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित होगा, जिसमें टीमें गठित कर दवा वितरण की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। यूपी के 10 शहरों में घना कोहरा। उत्तराखंड के औली में पारा -8 डिग्री। बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर सकता है। A+ ग्रेड खत्म करने की तैयारी। कोहली रोहित B ग्रेड में जा सकते हैं। जी हां, बीसीसीआई अपने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बदलाव की तैयारी कर रहा है। सिलेक्शन कमेटी ने मौजूदा स्ट्रक्चर में मौजूदा A+ ग्रेड को खत्म करने और उसकी जगह केवल 3 कैटेगरी A, B और C रखने का प्रस्ताव दिया है। इस समय A+ ग्रेड खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। नया सिस्टम खिलाड़ियों की फॉर्मेट भागीदारी पर ज्यादा जोर देगा, जिसमें तीनों फॉर्मेट खेलने वालों को प्राथमिकता मिल सकती है। तय सीमा से अधिक फीस वसूलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के स्कूलों को फीस निर्धारण कमेटी की सख्त चेतावनी। अभिमुक्ते सर्वानंद प्रयागराज माघ मेले में 3 दिन से धरने पर प्रशासन ने शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। जी हां, मौनी अमावस्या पर रथ रोके जाने और शिष्यों से मारपीट से नाराज शंकराचार्य। अभिमुक्ते सर्वानंद 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन ने उनसे 24 घंटे में शंकराचार्य होने का सबूत मांगा है। इस पर अभिमुक्ते सर्वानंद ने कहा है कि शंकराचार्य कौन होगा ये सिर्फ शंकराचार्य ही तय कर सकते हैं। इसे तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देकर ये लोग कब तक बच पाएंगे। खुद सरकार ने महाकुंभ में एक पत्रिका छापी थी, उसमें मुझे शंकराचार्य बताया था। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में SIR की समय सीमा 30 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। यह निर्णय अधिकतम मतदाताओं को शामिल करने और इलेक्टोरल डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए लिया गया है। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर आएगा। ITR फाइलिंग आसान होगी। आइए जानते हैं टैक्स पेयर पर क्या असर पड़ेगा। जी हां, केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। इससे आम टैक्स पेयर को ITR फाइल करने में कम कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा। यह बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर बोले, पाकिस्तान बनने का मकसद पूरा होने वाला है। इस्लामी देशों के बीच इसका खास दर्जा, इसकी अहमियत अब और बढ़ेगी। पंजाब में क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार। 12,000 पुलिसकर्मियों की 2,000 ठिकानों पर रेड। निशाने पर 60 गैंगस्टर। जी हां, पंजाब सरकार ने ड्रग तस्करी और संगठित गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है। इसमें 12,000 पुलिसकर्मी 2,000 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं, जिसमें 60 प्रमुख गैंगस्टर निशाने पर है। पुलिस विदेशों में बैठे 23 गैंगस्टरों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है। इस अभियान में ड्रग माफिया की आर्थिक रीढ़ तोड़ने और नेटवर्क की पूरी मैपिंग पर जोर है। इसके अलावा DGP ने गैंगस्टरों के बारे में सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रिपब्लिक डे परेड देखने वालों के लिए खास इंतजाम। मदद के लिए 100 से ज्यादा हेल्प डेस्क। पार्किंग सिस्टम भी लाजवाब। जी हां, दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2026 के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। कर्तव्य पथ के आसपास 100 से अधिक हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार 22 पार्किंग स्थलों पर 8,000 वाहनों के लिए QR कोड आधारित पार्किंग प्रणाली शुरू की गई है। भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन से बदलेगी यूपी की राजनीति। 2027 चुनाव से पहले अग्नि परीक्षा। बीजेपी नेताओं के सामने खुद को साबित करने का चैलेंज। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।